आज तो भगवान जी का सोना वैसे जो सोना का अलंकार लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ऐसे वो आज सोना वैसे भगवान जी का और जो आज है सुबह शाम को 7 बजे 13 मिनट से शुरू होगा, रात को 9 बजकर 37 मिनट तक है ये भेष। उसके बाद भगवान जी का पहर पड़ जाएगा, फिर कल सुबह दर्शन होगा। फिर वही नीति काल अधरपणा है, ठीक है। पणा भोग खा के जाएंगे। परसों नीलाद्रि विजय है, उसी दिन भगवान मंदिर को जाएंगे। ओम धर्माय नमो ज्ञानाय नमो वैराग्याय नमो महालक्ष्मी नमो ते धर्माराय ऐसे जगन्नाथ गोत्र 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 भरद्वाज गोत्र मानसी मानस शुभम रीना नागस्य गोत्र प्रदीप सौमिश्री ऋषिका दीपांशु ठीक है। प्राणाय स्वाहा वाणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा गानाय स्वाहा समानाय स्वाहा शांति स्वाहा संदोन विद्यार्थे पुनराज स्वाहा सर तो प्रभु जगन्नाथ जी का नागार्जुन बेस है। आज भी एकादशी है। आज हरिशयन एकादशी है। आज हम जगन्नाथ को नारियल इसीलिए भेंट किया है। आज एकादशी का दिन प्रसादी चढ़ाना चाहिए था हमको, हम आज चढ़ाए। आज जगन्नाथ जी का विशेष वेश होता है। बेस जगन्नाथ का सोना बेस होता है। तो आज का दर्शन बहुत कल्याणकारी होता है। माँ लक्ष्मी भी साथ में होती है, सोने के रूप में बहन भी होती है। तो क्या कहेंगे? ना माँ लक्ष्मी आज नहीं है। सोना तो माँ लक्ष्मी ही है ना सोना। हाँ नहीं, हाँ मंदिर में होता है। हाँ। सोने का भेष, किंतु साल में एक बार जो बाहर में होता है सोना भेष। सोना बेस होता है। सोना वेश। ये हमारे ट्रेडिशन कितना पुराना है। बहुत पुराना है। हाँ। आप लोगों को आज दर्शन करके कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। पूजा करके कैसा हाँ। लगा? सब लोगों को क्या कहेंगे, सभी महिलाओं को, बच्चों को कि भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? वही कृष्ण भगवान है, वही राम है, वही सब कुछ है। जगन्नाथ सब अवतार में एक ही होता है। वो तो जगन्नाथ है। हाँ, हमको तो सब मानते हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हम लोग तो एक्चुअली उड़ीसा का है, भुवनेश्वर का है। तो हम लोग इधर जमशेदपुर में सेटल है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सौमिश्री है। आपका बेटा? मेरा नाम रीना है, हम सुनारी में रहते हैं। तो आप लोग भगवान से बहुत आस्था रखते हाँ हाँ हाँ, खुशी होता है। इतना लोग जो भीड़ हुए थे बाहुड़ा का दिन, काल आए थे, बहुत भीड़ था। और रथ यात्रा के दिन भी सब लोग खींचे रास्ता में, वो भी बहुत, हम लोग भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से, खास करके जो स्कूल में जाते हैं, जो हम लोगों के धर्म को, संस्कार को आगे लेके चलना चाहिए? हाँ, वो लोग संस्कृति का बजाय रखना चाहिए। पहली बार जगन्नाथ का रथ हुआ है उत्कल एसोसिएशन में, ये सबसे हमको खुशी लग रहा है। पहली बार जो ये पहला बार हुआ है उत्कल एसोसिएशन में, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये बहुत खुशी है। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए आप? हाँ, हमारे 100 मेंबरशिप को, उत्कल एसोसिएशन का 100 मेंबरशिप को, सब लोगों का। हाँ। सब लोग मिलजुल कर अपना काम किया। जय जगन्नाथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे उत्कल एसोसिएशन जमशेदपुर ने एक ऐसा इतिहास रचा कि भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उनको उनके रथ पे बैठाकर पूरे नगर को भ्रमण करवाया गया और फिर नगर वापसी हुई, घर वापसी हुई भगवान की पूरे भ्रमण के साथ। और आज स्वर्णाभूषण, स्वर्ण के वस्त्र और स्वर्ण के सारे गहने जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के होते हैं, वो सब उन्होंने ग्रहण किया। आज का दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिवस में जो भी भगवान का दर्शन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और परेशानी खत्म हो जाती है। क्योंकि आज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में सुभद्रा बहन जी के साथ, बलराम भाई जी के साथ भगवान श्री रथ पे सवार होते हैं और दर्शकों को पुण्य की प्राप्ति देते हैं, पुण्य देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उत्कल एसोसिएशन का पहला रथ यात्रा जो कि ऐतिहासिक रहा, हजार भक्तों ने भाग लिया और हजार भक्तों ने अपने जीवन में वो कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान के रथ को खींचने का हमें मौका मिलेगा।
जो भगवान पूरी दुनिया के रथ को खींच रहे हो, उनके रथ को कौन खींचे। लेकिन लोगों ने अपने भविष्य में ये मौका उनको मिला और हमारे उत्कल एसोसिएशन की जो तैयारी थी, मैनेजमेंट की, कमेटी की, वो बहुत बड़ी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी थी और हम लोगों ने एक बेंचमार्क स्थापित किया है भगवान की रथ यात्रा में। हमारे बीच इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए अशोक सामंत जी, जो कि पूरे कमेटी के एक सदस्य हैं, बहुत बड़े और एग्रेसिव करता धरता है और इस कमेटी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने इनको निमित्त बनाया है अपनी सेवा के लिए, यात्रा के लिए और भक्तों की सहूलियत और पूरे अपने एसोसिएशन के सदस्यों को सहूलियत प्रदान करने के लिए। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का दिवस है और रथ यात्रा का जो महत्व है वो क्या है हमारे पूरे मनुष्य के जीवन में, जो कि हम लोगों ने रथ जो बनाया है, पूरा ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरी का पूरा सिस्टम पूरी की तरह भगवान जी का जो रथ हमारे पीछे और भगवान जी उस पे सवार हैं। क्या कहेंगे आप, क्या महत्व है? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। धन्यवाद अनुज जी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की पल है। आज आषाढ़ महीना के एकादशी है और संयोग देखिए आज लक्ष्मी जी का वार भी है, गुरुवार है, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं जी। आज के दिन रथारूढ़ चतुर्धा मूर्ति को स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित किया जाता है। ये जो देख रहे हैं साज सज्जा जी, इसको राजाधिराज राजवेश बोलते हैं। राजा लोग जो पहनते हैं पोशाक जी, उसकी ये मान्यता है प्रभु जगन्नाथ जी को। वर्ष में 5 बार ऐसे सौभाग्य प्रभु जी को मिलता है कि उनको सोने के आभूषण से सुसज्जित किया जाता है। इस आभूषण में 138 किस्म के रत्न से सुसज्जित रहते हैं। इस आभूषण में सुसज्जित प्रभु जगन्नाथ को जो भी भक्त श्रद्धा मन से दर्शन करके प्रणाम करेंगे, उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। आज इस पवित्र दिन पर उत्कल एसोसिएशन सौभाग्यशाली है कि पहली बार जमशेदपुर में एक रथ यात्रा का प्रारंभ की और रथ यात्रा का प्रारंभ के पश्चात प्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन से उतरकर, कर्म भूमि से निकलकर अपनी जन्मभूमि के लिए 9 दिन का प्रस्थान रहा। वहाँ तरह तरह का जो व्यंजन है उससे वो आनंदित हुए, स्वीकार किए हैं। अब वो पुनः विगत कल उल्टी रथ के माध्यम से अपने कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। कर्म क्षेत्र में आने के बाद 4 दिन का एक रथ के ऊपर प्रभु जी का एक विधि विधान होता है। आज वो विधि विधान का द्वितीय दिन है, जो एकादशी के रूप में हम लोग पालन करते हैं। बहुत पवित्र दिन है समग्र विश्व के लिए। और आगामी कल एक औधरपूर्णा नीति होता है। उस औधरपूर्णा का मतलब होता है कि भगवान के गर्दन तक मिट्टी के 4 पात्र रखा जाता है। सुदर्शन, प्रभु जगन्नाथ, बहन बलभद्र, बड़े भैया सुभद्रा और बलभद्रा के गर्दन तक एक मिट्टी का बर्तन, 4 बर्तन रखा जाता है। उसमें गंगा जल, तरह तरह के सुगंधित दूध, दही, घी, मक्खन, बहुत सारे फल फ्रूट्स उसमें दे के उसमें भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के पश्चात उस जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको तोड़ दिया जाता है। इसका तात्पर्य यही है, जो समग्र विश्व में प्रभु सभी लोगों का दर्शन किए, सभी लोगों को तरह तरह का व्यंजन का उपभोग कराएं, लेकिन जो प्रेतात्मा, जो राक्षस गण है, उनके लिए कोई प्रभु जी का सेवा नहीं था। तो वो सेवा अधरपणा वो आगामी कल शुक्रवार के दिन हम लोग मनाएंगे। उस पौना को माध्यम से जो भोग लगेगा उसको तोड़ दिया जाता है। उसको नॉर्मली कोई स्वीकार नहीं करते। उसको रथे के ऊपर रख के उसको भोग देने के बाद उसको हंडी को तोड़ दिया जाता है कि जो राक्षस गण है, प्रेत गण है, वो भी खुश रहे कि विष्णु अवतार प्रभु जगन्नाथ जी जो जगत को स्वादिष्ट व्यंजन दिए और हम लोग को कुछ नहीं सेवा दिए, तो उसके लिए वो प्रक्रिया होता है। अंत में शनिवार के दिन प्रभु नीलाद्रि विजय करेंगे। जब नीलाद्रि विजय करेंगे, वे अपने रत्न मंडप में जाएंगे, तब उनकी पत्नी
माता लक्ष्मी बड़ा नाराज रहेंगे कि आपने तो घूम फिर के तरह तरह का व्यंजन का सेवन किए, अपने जन्मभूमि में चले गए और मेरे को अकेले छोड़ दिए। तो उन माता को खुश करने के लिए नीलाद्री विजय का दिन प्रभु जी मिट्टी की हंडी में भर कर रसगुल्ला लेके जाएंगे। चूंकि अर्धांगिनी को छोड़ के आए हैं तो उनको भी कुछ इच्छा रहता है, तो उसको उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये स्वादिष्ट रसगुल्ला उनको भेंट देंगे। परंपरा के अनुसार यह जो रसगुल्ला प्रभु जगन्नाथ जी का सत्य युग से चले हुए आ रहा है, जो विगत दिनों आप लोगों को सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से प्राप्ति हुई होगी, रसगुल्ला कहाँ से बना, कैसे बना, ये वास्तु जो हमारे ताड़पत्र में किंवदंतियों लोग जो उल्लेख किए हैं उसके अनुरूप जब से प्रभु जगन्नाथ जी हैं तब से रथ यात्रा है और तभी से रसगुल्ले के भोग का प्रचलन है, माता रानी लक्ष्मी को संतुष्ट करने के लिए। चूंकि वो अकेले इतने बड़े मंदिर का देखभाल कर रही थी, इसी विधि विधान के साथ प्रभु जी का जगन्नाथ रथ यात्रा आगामी शनिवार को संध्या के समय संपन्न की जाएगी। और हम इस पुनीत अवसर पर प्रभु जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे, विश्व का मंगल हो। हमारी समाज जो वर्षों से मेरे पूर्वज इसको गढ़े हुए कितने दुख कष्ट सहकर इसको स्थापित किए हैं, आज हम हमारे माध्यम से कुछ इसमें मदद कर रहे हैं। आगामी पीढ़ी को भी हम अनुरोध करेंगे कि इसको आगे कैसे और सुंदर और प्रतिष्ठित सम्मानित करे, इस पे योगदान देंगे। साथ ही विश्व शांति हो। विश्व में जो तरह तरह का एक दुखद घटना मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देश भर में 2 जगह रथ यात्रा के दिन प्रभु रथ में काफी लोग डेथ कर गए, एक बंगाल में, एक केरला में। चूंकि रथ जो हमारी ये पूरा काठ लकड़ी से बनी हुई है, जो जगन्नाथ संस्कृति से निर्मित रहता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों ने लोहे का रथ बना दिए और उस रथ को लेते हुए जब खुशी मन से चलने लगे सड़क पर, तो हाई टेंशन तार के संपर्क में आके काफी लोग जिंदा चले गए। उनका आत्मा के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी मोक्ष दे। कुछ केरला में भी इसी तरह का घटना घटा है। मैं सभी जगन्नाथ प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि छोटा ही करिए किंतु लकड़ी का ही रथ बनाइए। लोहे का रथ ये परंपरा नहीं है। सुविधा के अनुसार लोहे का रथ मत बनाइए। कल एक उपदेश प्रभु जगन्नाथ जी ने विश्व के लोगों को दिया है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और लकड़ी का रथ बनाओ, छोटा बनाओ। कोई जरूरी नहीं कि 100 फुट 200 फुट बना के हम आडंबर करेंगे और इस दुर्घटना को आमंत्रित करेंगे, इतने जनमानुष का नुकसान होगा। आज के दिन में यही प्रभु जगन्नाथ जी से अनुरोध करूंगा, जो भी विश्व के लोगों से भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें। आगामी दिनों में रथ यात्रा में किसी प्रकार का जान मान का कोई नुकसान न हो, इस पे प्रभु ध्यान दे। यही मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं। जय जगन्नाथ जी। लास्ट बात मैं कहूंगा अशोक सर की आपने और आपके पूरी कमेटी ने जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा वानगी, एक बड़ी उदाहरण सेट किया कि एकदम जगन्नाथपुरी की तरह रथ को बनाया और विधि विधान के साथ सूर्यास्त से पहले रथ वापस आ गया भगवान का, और आज भगवान सुशोभित है रथ पे। तो ये बड़े वैभव और इस जगत और शहर के कल्याण के लिए हमें लगता है कि शुभ संदेश है। लेकिन जैसे युवाओं को और महिलाओं को, बच्चों को कल्याणार्थ आप क्या कहना चाहेंगे भगवान की तरफ से, जिससे कि पूरे जगत में जमशेदपुर, झारखंड और पूरे भारत का जो है नाम रोशन हो और भगवान की कृपा पूरे विश्व में बनी रहे? क्या उपदेश होगा? आने वाले पीढ़ी, यंग जनरेशन को मेरा एक नम्र निवेदन है, आप 5G 6G न्यू जनरेशन में जाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्वजों का जो संस्कार है, हमारे जो सनातन संस्कृति है, उसको कैसे बचाए रखे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उनके जो परिवार के माता पिताजी से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जो अपना ट्रेडिशनल जो पूजा पाठ है उस पर थोड़ा से अवगत कराएं, जिससे सनातन धर्म बहुत सुंदर संस्कृति है, बहुत सुंदर धर्म है। विश्व में
ऐसे संस्कृति सभ्यता के लिए लोग तड़पते हैं। आप यूरोप में देखिए, रशिया में देखिए, आज लोग हिंदू धर्म को एडप्ट करते हैं, चाहे वो इस्कॉन के माध्यम से हो, चाहे प्रभु जगन्नाथ जी के माध्यम से हो। जब विदेश के लोग हमारे परिधान को एडप्ट कर रहे हैं, हमारे संस्कार को एडप्ट कर रहे हैं, हमारे सभ्यता को एडप्ट कर रहे हैं, तो हमारे देश में अभी वो परिस्थिति नहीं है कि हम यूरोप के संस्कार को तुरंत एडप्ट कर ले। हमारी संस्कार जीवित रहेगी, हम जीवित रहेंगे, हमारे भारतवर्ष जीवित रहेगा। यही मैं आने वाले पीढ़ी से अनुरोध करूंगा, खास करके उन माताओं पिताओं से अनुरोध करूंगा कि अवश्य 2-4 श्लोक बच्चों को सिखाएं। हनुमान का स्तुति, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, ये 2-3-4 चीज जो है, साथ में राष्ट्रगान भी अनिवार्य है जी। हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारे हिंदुस्तान हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे पूर्वज इतने संघर्ष करके 800 साल हम लोग 2 सभ्यता के बीच गुलाम रहे, चाहे मुगल हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी। बड़ी कठिन तपस्या और लड़ाई के बाद, कई लोगों शहीद होने के बाद हमें ये राष्ट्र मिला है। तो राष्ट्रगान को भी हमें जीवित रखना है, आने वाले पीढ़ी को सिखाना है। यही मैं आज के इस पवित्र दिन पे आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ। राष्ट्र सुखी संपन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम भी रहेंगे, आने वाले पीढ़ी भी रहेगा। इसी के साथ मैं आने वाले दिनों के लिए सभी को उज्जवल कामना का प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर ने ये बात बताई, बड़ी गंभीर बात बताए कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत दी है, और वो विरासत को अगर हम संभालते हैं तो हमें विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री या हमारे नेतृत्वकर्ता कोई विदेश जाते हैं तो लोगों को गौरव होता है कि ये भारत से आए हैं। आज पूरे भारत का गौरव विश्व में बहुत परचम लहरा रहा है। और क्यों? क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी ने अब उन सब गलतियों को माफ कर दिया है और अपने बच्चों पे उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि पूरे भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पे है। अशोक सर ने कहा कि संस्कार और सभ्यता हमारे लिए धरोहर है। अगर हमने उसको धारण किया तो हमारे बच्चे दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन अगर हमने संस्कार और सभ्यता को छोड़ दिया तो हमारे बच्चों को गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने हमें बड़ी सारी शक्तियां दी हैं। प्रभु जगन्नाथ जी ने हर वर्ष रथ यात्रा में निकलते हैं और पूरे भारतवर्ष और विश्व का भ्रमण करके फिर अपने यथास्थान मंदिर में उपस्थित होते हैं। और जितना तकनीकी और हमारे संस्कार से संबंधित गंभीर और गहरी बात अशोक सर ने बताई, वो हम सबको जानना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि वही बातें आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी और मेरा देश, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। और हम सब लोग गौरव करेंगे कि हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको सनातन कहते हैं, हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको भारत कहते हैं, हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको विश्व के नेतृत्वकर्ता कहते हैं। गौरव करेंगे कि हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको सनातन कहते हैं, हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको भारत कहते हैं, हम वहां से बिलोंग करते हैं जिसको विश्व के नेतृत्वकर्ता कहते हैं। तो आज का यही मैसेज है जगन्नाथ जी से कि सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और सभी लोग जगत के कल्याणार्थ काम करते रहें। भारत का यही परिचय है, विश्व का कल्याण भारत का परिचय है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।